आजकल बहुत आम हो गया है परिवारों में। लगभग जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं उन्हें हृदय में दर्द की शिकायत होती है, छाती में दर्द की शिकायत या ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या वाल्व चोक हो जाती है। तो इससे उनको बहुत सारी सर्जरी करानी पड़ती है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ती है। तो इससे बचा जा सकता है। पहली बात तो हम प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे तो हमें आजीवन कभी भी हृदय रोग नहीं होगा। और यदि किसी को है भी तो निरंतर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम करके बहुत ही आसानी से हृदय रोग को दूर किया जा सकता है। तो आइए हम सीखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हमने प्राणायाम के वीडियो में भी बताया था। लंबी गहरी श्वास लेना है, भस्त्रिका प्राणायाम। हृदय रोग में धीरे धीरे प्राणायाम करते हैं। हम तेज तेज भी भस्त्रिका कर सकते हैं इस प्रकार से। परंतु इस प्रकार से रोगियों को नहीं करना। जो हृदय रोगी हैं उनको इस प्रकार से नहीं करना। जो स्वस्थ हैं वो तेज कर सकते हैं, लेकिन जो हृदय रोगी है उन्हें आराम आराम से ही करना है, इस प्रकार। इस तरह 3 से 5 मिनट भस्त्रिका करके फिर कपालभाति प्राणायाम भी हृदय रोगी कर सकते हैं। जिनका उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, वो भी कर सकते हैं, बशर्ते इसको धीरे धीरे करना है। 1 सेकंड में या 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, धीरे धीरे अपनी श्वासों को झटके से बाहर छोड़ना। जिसको हाई बीपी है, यदि वो तेज तेज कपालभाति करेगा इस प्रकार, तो उसका बीपी शूट हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए बीपी भी ना बढ़े, ब्लड प्रेशर ठीक भी हो जाए, हृदय के ब्लॉकेज दूर हो जाए, इसके लिए कपालभाति बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। इस तरह। और हम यदि अपान वायु मुद्रा में कपालभाति करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो और अच्छी बात है। यानी कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे और बाकी 2 उंगलियां जो बीच की हैं वो अंगूठे पर, ऐसे, इसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे ऐसे दबाई और बाकी 2 उंगलियां अंगूठे के अग्रभाग से ऐसे मिला करके हम ऐसे आपको आधे घंटे करेंगे कपालभाति का अभ्यास, जिनको हृदय रोग की गंभीर समस्या है। वैसे तो 15 मिनट भी प्रतिदिन करेंगे तो इसका बहुत लाभ होगा, लेकिन यदि हृदय रोग बहुत ही गंभीर है, इसको जल्दी से इससे छुटकारा पाना चाहिए, पाल के नहीं रखना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कपालभाति का अभ्यास करें। प्रतिदिन प्रातः काल भी और शाम को भी, सायंकाल भी इसका अभ्यास करें। फिर तीसरा मुख्य प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट नाक से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। यानी कि दोनों नाक से एक एक बार श्वास लेनी है। एक बार लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ा, फिर दूसरी बार राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ा। फिर इसी को बार बार कंटिन्यू करना है। इसको भी 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके हृदय के सारी नस नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोल देगा, नेचुरल बाईपास करेगा। एक बाईपास तो वो होता है जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर करता है, एक प्राकृतिक रूप से नेचुरल बाईपास होता है, यानी हमारी सारी आर्टरीज खुल जाती हैं और सारे जो वेन्स में हमारे चोकअप होता है वो सब खुल जाता है अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से।
एक बात और कि मुख्य कारण क्या है हृदय रोग का? सबसे ज्यादा मुख्य कारण है तो तनाव, टेंशन। बहुत सारी टेंशन लेने से बीपी बढ़ जाता है, या बहुत सारी गोलियां खाने से, जो डायबिटीज की गोली खाते हैं उनको भी हृदय रोग की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, या जो थायराइड भी हो जाता है उनको तनाव के कारण से हृदय रोग भी हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाता है, कई सारे रोग एक साथ हो जाते हैं। तो भी ज्यादा से ज्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास आधे आधे घंटे तक करना है। यदि थोड़ी समस्या है तो 15-20 मिनट प्रतिदिन, किसी भी दिन हमारा गैप ना हो। और खाने में भी हमको तली भुनी चीजें नहीं खानी है, बाहर की चीजें नहीं खानी, और ज्यादा मिर्च मसाले वाली गरिष्ठ चीजें नहीं खानी है, जैसे कि हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, या शराब, सिगरेट, मांसाहार, या बाहर का छोला, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स। ये सारी बाहर की चीजें जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं, इन सबको नहीं लेना है। हृदय रोग में बहुत ही हल्का आहार लेना है, जो घर में दाल, चावल, सब्जियां हैं, सब्जियों को यदि कच्चा खाएंगे, उबाल करके खाएंगे, सलाद खाएंगे, और अपने गाजर का रस लेंगे। सबसे अच्छा हृदय रोग में होता है लौकी का जूस। लौकी के जूस में आंवला का जूस मिला करके, उसके साथ में सेब का सिरका भी मिला सकते हैं, और पुदीना, धनिया को भी थोड़ा थोड़ा मिला करके जो शेक तैयार होता है, लौकी का जूस, आंवला, सेब का सिरका, अपने पतंजलि में मिल जाती हैं ये सारी चीजें, और धनिया और पुदीना, इनको मिला करके लेने से हृदय रोग में बहुत जल्दी, बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है, हृदय रोग ठीक हो जाता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा भी प्रतिदिन लेना चाहिए। अर्जुन की छाल का काढ़ा पतंजलि के स्टोर्स में मिल जाएगा, उसको उबाल करके उसका आधा ग्लास काढ़ा प्रतिदिन लिया करें खाली पेट। और साथ में भोजन के बाद हृदया अमृत वटी और आरोग्यवर्धनी वटी और तुलसी वटी, ये 3 वटी आप 2-2 गोली इसकी ले सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी भोजन के बाद। इसके बाद जिनको हाई बीपी की समस्या है तो मुक्तावटी अवश्य लें। लौकी का जूस तो लें ही, मुक्तावटी 2 गोली सुबह शाम अवश्य लें। और जिनको लो बीपी की समस्या है तो वो जरूर आप शिला का प्रयोग ले सकते हैं, शिलाजीत खा सकते हैं, च्यवनप्राश खा सकते हैं, अश्वशिला कैप्सूल है, शिलाजीत कैप्सूल है, अश्वगंधा चूर्ण है, ये आप ले सकते हैं। और कपालभाति और अनुलोम विलोम से ये लो बीपी की समस्या भी ठीक हो जाएगी। जिनको हृदय रोग होता है फिर वो नमक खाना छोड़ दें, या बहुत कम सेंधा नमक का प्रयोग करें। ज्यादा नमक खाने से, नमकीन खाने से भी हृदय रोग होता है। तो नमक का कम से कम प्रयोग करें, सेंधा नमक का प्रयोग करें उसकी जगह, तो अच्छा होगा। और अनुलोम विलोम का अधिक से अधिक अभ्यास करें, सुबह शाम 15-15 मिनट। ज्यादा अभ्यास नहीं है तो एक भजन के साथ आप 5 मिनट या 10 मिनट से शुरुआत करके 15 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ा करके इसको आधे घंटे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारे हृदय में थाइमस ग्रंथि होती है, हृदय चक्र होता है। तो हृदय चक्र हमारा शुद्ध हो, थाइमस ग्रंथि हमारी अच्छे से हार्मोन सेक्रेट करे, इसके लिए बहुत ही जरूरी है भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करना। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी हमने आपको बताया था, एक बार और करते हैं भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर रखते हैं, बाकी 3 उंगलियां अपनी आंखों पर, अंगूठे से कान को बंद करके ओमकार का नाद करेंगे, मुंह बंद करके भौरे की तरह। और फिर इसके बाद 5 से 10 बार हमने भ्रामरी किया, और फिर इसी तरह 5 से 10 बार ओमकार का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम।
ऐसे उद्गीत ओमकार का उच्चारण और पूरा ध्यान अपने हृदय पर। जब आप अनुलोम विलोम करें या भ्रामरी उद्गीत करें तो पूरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? अपने हृदय पर होना चाहिए। और फिर 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं, प्रणव ध्यान, अपने हृदय का ध्यान करें कि मेरा हृदय स्वस्थ हुआ है, प्रकाशित हुआ है, परमात्मा की शक्ति से, दिव्यता से भर गया है, मैंने सबको क्षमा किया है, कोई राग द्वेष किसी के प्रति मेरे मन में नहीं है, मैं निर्मल, निर्दोष, निष्पाप, पूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। ऐसा सकारात्मक चिंतन अपने हृदय में करना है, तो भी हम स्वस्थ होते हैं, हमारा हृदय स्वस्थ होता है। जो लोग बहुत क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनको भी हृदय रोग हो जाता है, क्योंकि उनका हृदय साफ नहीं है। जो कभी किसी को क्षमा नहीं करते, हिंसा करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही प्रेम जितना करेंगे, वात्सल्य, ममता, दया, दूसरों की सहायता करेंगे और सेवा भाव रखेंगे अपने हृदय में, तो हृदय रोग होगा ही नहीं कभी, और बहुत जल्दी ठीक होगा। साथ में शव आसन करना भी बहुत लाभकारी है। शव आसन, योग निद्रा हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी है। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं धीरे धीरे, तेज व्यायाम ज्यादा नहीं करना जिन्हें हृदय रोग है। धीरे धीरे ताड़ आसन है, सर्वांग आसन भी धीरे धीरे कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार के जितने 12 पोज हैं वो भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तेज व्यायाम ना करें तो अच्छा है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने लेफ्ट हैंड में होता है। अपने लेफ्ट हैंड में सबसे छोटी उंगली के नीचे यहां पर बीच में ये जो है इतना एरिया, ये जो मिडिल पॉइंट है, ये एरिया होता है हृदय का लेफ्ट हैंड में। तो इसको आप 3-4 मिनट यहां पे प्रेस करेंगे तो जिनको हृदय रोग है उनको तेज दर्द भी होगा, लेकिन उस दर्द को सहते हुए इतनी जोर से दबाना है कि अंदर की नस नाड़ी दबे, और फिर हृदय रोग ठीक हो जाएगा। इसको आप सुबह शाम 2-3 मिनट ऐसे प्रेस करें। और हृदय रोग का पॉइंट यहाँ भी होता है, ये जो 2 पहाड़ जैसे क्षेत्र हैं इनके बीच में यहाँ पर, यहाँ भी हृदय रोग का पॉइंट होता है। तो हृदय रोग के कारण से कई बार हृदय में, छाती में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, जी घबराने लगता है। तो हृदय हमारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। साथ में इन प्राणायाम को करके हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होंगे और इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो। इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आप स्पिरुलिना कैप्सूल ले सकते हैं, आयुर्वेदिक अमृत रसायन च्यवनप्राश ले सकते हैं, और गिलोय का सेवन कर सकते हैं, तुलसी का सेवन कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। तो ऐसे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, फेफड़ा भी मजबूत होगा। प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से हृदय भी मजबूत होगा और मस्तिष्क की नस नाड़ियां भी स्वस्थ होंगी, कोई तनाव नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात कि हमें हास्यासन करना चाहिए, सिंहासन भी करना चाहिए, कि जिससे हमारा सारा स्ट्रेस निकल जाए, पूरी प्रसन्नता